प्रिय, खुश रहो, भगवान तुम्हें अच्छा रखे। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, आज खुशी का माहौल है और आपकी आंखों में आंसू। क्या बात है? स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी और इस दुनिया में मेरे बाबूजी और मैं थी। अब मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने बाबूजी का घर छोड़कर आज आपके घर आ गई हूँ। अब कौन हमारी बाबूजी की देख देख करेगा, कौन उनकी खिदमत करेगा, यही सब सोच रही थी स्वामी जी। ओह, इसका मतलब कि आप बाबूजी की चिंता कर रहे हैं। बाबूजी की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता है। एक ना एक दिन उसको अपना घर छोड़कर ससुराल को जाना ही पड़ता है। और रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी की चिंता छोड़ दो। अब हम दोनों मिलकर बाबूजी की सेवा करेंगे। अब खुश हो ना? तो देर किस बात की है? अपने चेहरे से पर्दा हटाओ। हो, ऐसे शर्मा रही हो जैसे हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हो। इतना शर्म तो आपको उस दिन नहीं आया था जब हमारी तुम्हारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। देखिए, शर्माइए नहीं का, अपने चेहरे से पर्दा हटाइए। वाह, ऐसा लगता है कि आसमां से चांद उतर कर जमीन पर आ गया। तेरे लबों के मुताबिक, तेरे लबों के मुताबिक गुलाब क्या होगा, और जब तू लाजवाब है तो तेरा जवाब क्या होगा। अरे दूर क्यों खड़ी हो, आओ मेरे सीने से लग जाओ। आई लव यू मेरी जान। देखो, आज खुशी का मौसम, खुशी की रात है अपनी, और खुशी में ही खुशी। हाँ स्वामी जी, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात में। कितने दिनों के बाद आई सजनी रात मिलने की। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजनी रात मिलने की।
तारे प्यासे प्यासी रात सुहाए। कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी, सजी से जी सुहागनी पग सहनाई आई सजनी रात। हेलो। और ये नव दुर्गा कमेटी समेत ये कमेटी की तरफ से 50 रुपए ये सीन पर स्पेशल पुरस्कार गाना जो है चल रहा है भाई पूरा होना चाहिए। कितने दिनों के बाद आई सजनी रात मिलने, अब हमसे ना सही चाहे जुदाई आई सजनी रात। कौन? पोस्टमैन। इस वक्त आधी रात का क्या काम है? जी हाँ, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंजीत सिंह। मेरे नाम? पोस्टमैन, जाओ गेट पर मेरे सिपाही हैं, आप उनसे अपना खर्चा ले लेना। गेट पर सिपाही है ना? अरे वो कुत्ता बंधा हुआ है। हाँ ठीक है, जाओ। इस वक्त आधी रात को और मेरे नाम लेटर आया है। स्वामी जी, जी हाँ। इतनी रात में ये कैसा लेटर है? आप इसे पढ़िए जरा। वही तो मैं भी सोच रहा था, इतनी रात को कैसा लेटर आ सकता है। ओह नो, ये क्या? आप इस लेटर को देखकर इतना खामोश क्यों हो गए? आखिर ऐसा क्या लिखा है इसमें स्वामी जी? पढ़कर मुझे भी बताइए। जरूर बताऊंगा। प्यार है एक कत्ल का और मुकदमा लगा, आज ही दिल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, एक निर्दोष की जान और बचाना मुझे कर बहेसुस को मुझको छुड़ाना पड़े। प्रिय, मुझे आज इसी वक्त दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि आज हमारी और आपकी एक खुशी की रात है। हाँ, और आप जाने की बात कर रहे हैं। प्रिय, ये खुशी की रात तो हम फिर कभी मना सकते हैं। अगर इसी वक्त मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट नहीं गया तो हमारी वजह से उस बेचारे निर्दोष इंसान की जान खतरे में और वो फांसी के तख्ते पर खड़ा है। अगर कहीं उसे कुछ हो गया तो उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो जाएंगे। कौन उन्हें सहारा देगा? जरा सोचो। हाँ स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो बेचारा मारा जाएगा हाँ, तो उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे तो अनाथ हो जाएंगे। और अगर वो हम लोगों की वजह से बच गया तो कितनी दुआएं देंगे हमें। बहुत दुआएं देंगे। ठीक है स्वामी, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप अवश्य जाएं। वाह, बीवी हो तो आप जैसी, क्योंकि अपनी लाइफ के लिए नहीं बल्कि जो दूसरे के लिए सोचे वही इंसान के काबिल होता है।
और रही खुशी की रात, तो खुशी की रात फिर हम कभी मना सकते हैं। क्यों नहीं प्रिय? प्यारे हमारा हमारी रहेगा, याद करेगा जहाँ ओ तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चल चल। तेरा बदन है संगे मलमल, तेरा बदन है संगे मलमल, तू एक दिलदा ताजमहल है, उतरी है तू आसमान से, तुझ सा जभी कहा तुझको सलामत प्यारी सलामत, तेरी बाह है तेरी पनाह है, तूने हमको इतना चाहा और खुदा से हम क्या चाहें। राज वफा का तुझसे है जिंदा, तुझ पे है जान कुर्बान। ओ प्रिय, अच्छा आप अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। खुश रहो, हमेशा अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं कहीं चला जाता हूँ और जब तक तुमको नहीं देखता तो बहुत चिंता होती है मेरे को। ओके बाय, आई लव यू। या भगवान, आज मेरे स्वामी जी मुझे छोड़कर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट किसी की जान बचाने के लिए गए, लेकिन क्या बताऊं, कुछ मजबूरियां हैं इसलिए अलग होना पड़ता है। कि लोग बरसों जुदा हो
के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है कि एक पल एक दिन जी सकेंगे ना हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे ना हम, एक दूजे के बिन। जी बाबू साहब। तू घर के अंदर जा और वो मंजीत की माँ है नहीं, जी बाबू साहब। उसे बोल दो जाकर के कि वो यहाँ है। तेरे को यहाँ नहीं आना है, जी सिर्फ बोल देना है। ठीक है बाबू साहब। जा बे। सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो डर जाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया है, भूकंप। तुम्हारे चलने से जमीन कांपने लगती है। भगवान ने मेरे चाह जाने अच्छे लगते हैं, मेरी बात अच्छी लगती है। अरे मैं समझा रहा हूँ, इस तरह पैर पटक करके जमीन पर मत चलो, इतना दौलत पे गुरूर मत करो, और नहीं तो जब मरोगी ना और तुम्हारी बॉडी को गिरे के अंदर डाला जाएगा कब्र में, जब कब्र में डाला जाएगा तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी तेरी पसलियां हो जाएंगी। मैं समझा रहा हूं। देखो, एक बात कहने के लिए मैंने तेरे को बुलाया है। ये जो प्रताप सिंह की बेटी है, मेरी बहू बन करके मेरे महल में आई है। ये लड़की नहीं है, ऐसा लगता है कि ये कोई लक्ष्मी का स्वरूप है, ये कोई देवी आ गई है। मालूम है क्या हुआ? बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है, कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है। रेयर केस में फंसाया गया है, बहुत ही जघन्यात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसको हैंग होना है, उसका एटीट्यूड होना है, उसके सारे पिटीशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पिटीशन है दया का, जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है। उस लाइन को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बच्चा उसको बचाएगा बहस करके। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए। उसे बहुरिया के साथ समय बिताना चाहिए। तेरे बेटे को सुहाग रात मनाना जरूरी है, हाँ? अगर कोई मरता है तो मर जाने दो, तेरे से क्या लेना देना है? तेरे नजरों में तो गरीबों की ना तो कोई इज्जत होती ना उनकी कोई जिंदगी होती है। ये तो सब रईसों की होती है। अरे ये दुनिया है, मरती जीती रहती है। किसको किसको बचाएगा? ठेका ले रखा मेरा बेटा बचाने का। अरे चुप हो जा, नालायक कहीं की। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है। अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा, हाँ। तो बहुरिया जाएगी अपने मायके, सखियों सहेलियों से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया, रात में दूल्हा भाग गया। ये जब सांस लेती तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है या कहीं और से हवा निकल रही है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ।
मतलब तेरे बेटे को सुहाग रात मनाना जरूरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तू दुल्हन बन करके मेरे घर में आई है और यहाँ से वापस जब अपने मैके गई होगी तो सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही कि राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल मेरे साथ में खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा, बेचारी अनपढ़ हैं, लेकिन तुझ जैसी घिरी हुई औरत आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा। अगर एक बार समझ लेती तू जिसकी पत्नी है सारे प्रदेश के लोग उसको सलामी मारते हैं तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुझसे बात करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगे कि बहू अकेली और नई नवेली है, महल बड़ा है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बहू के साथ में होगी क्योंकि मंजीत है नहीं घर पे। स्वामी जी आप चिंता ना करें, वो बहू नहीं मेरी बेटी है और मैं इतना प्यार करूंगा उससे, इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि ऐसी सासू माँ मुझे मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। ये जब भौहें मटका करके बोलती तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि पता नहीं मेरे को ये शहद चटा रही है या चूना चटा रही है। लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती तो जहर को पी लेता हूँ और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर आने के बाद कोई शिकायत मेरे को मिली तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ग्लो एंड ब्राइट फेस, ये जो तुम्हारा गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये बिल्कुल श्यामलता में बदल जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। ओके, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। नाश हो जाता तीर्थ यात्रा तुम्हारा लौटे के रोज होते मुँह सोए उठते चार के कांधे चले जाते। देखा था भैया तू लड़का के महतारी हो गए ना, तक की तारीफ मार का बोन भाई इकाल से परतवा बिटिया चली आवता है, बता देवी या लक्ष्मी या बोला तो खुशबू आवता है, हमें बोले गंधा आ जाता है। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, अब घर के तीर्थ यात्रा शास्त्रा सिंह करिए। देखा तो बहुरिया का हाल करता है। दासी दासी डम्फर चलिए ठीक है, मैं सुबह आपसे बात करती हूँ, मालकिन बुला रही है। ठीक है, मैं रख रही हूँ, बाय। किसका फोन था? मालकिन मेरे बॉयफ्रेंड का था। अच्छा हाँ मालकिन। शादी हो गई? हाँ। उम्र कितनी हो गई? 18 साल की। 18 साल? हाँ। कितने दिन हुए शादी? हो गए 1 साल तो हो ही गए। 1 साल हो गए, 17 साल में शादी हो गई। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। हराम जादी, सिंदूर दूसरे का नाम का भरती हो, लौंडा दूसर फंसाती हो। हवेली है गारंटी खाना है। देखिए मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो मालिक ने फोन दिया है, मैं उनके यहाँ काम करती हूँ तो इसलिए मुझे फोन दिए। मालिक ने फोन दिया, बताया कि लौंडा फंसाना? नहीं मालकिन, मैं उनके यहाँ काम करती हूँ तो इसीलिए मुझे दिए। हराम जाती, जहाँ जाती हो गंधुआ के आती। यहाँ तुम्हारे कौन 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 रिश्तेदारी है? क्या? कहाँ पे? यहाँ पे कौन कौन रिश्तेदारी बता? यहाँ पे मेरी बुआ का घर है। बिंदरा का नाम रोशन कर रही है और तुम्हारा भाई आया है, वो सिंदूर उंदूर देख कर चल रहा, कह रहा मेरी मर्जी शादी नहीं हुई और तुम हरामजादी नाम रोशन कर रहे। चल यहाँ से निकल। मैं इतना जानती हूँ, अभी जा रही हूँ, शुक्लान से भी बताती हूँ
तुम्हारी सिखाए। लाल को बता दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ से जाओ मेरी बहुरिया के बेडरूम में, नहीं सच बोल के बताऊंगी मालिक। बोल देना कि तुम्हारी सासू माया। क्या रे हरामजादी, तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाने के बावजूद कचड़ा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। उस हरामजादे की औकात क्या थी? एक बार अपनी औकात देख लिया होता, अपनी बिटिया का शादी करने का सपना यहाँ देख रहा था। एक बार ये नहीं सोचा कि जितने को हरामजादा कपड़े पहनता यहाँ के नौकर से वो जूते पहनते हैं, और इतना बड़ा सपना सजा लिया कि मेरी बेटी जाएगी राणा सिंह के हवेली में, ऐसो आराम की जिंदगी जिएगी। क्यों रे? उतार कर जवराज, तेरे बाप प्रताप सिंह ने बनवाए हैं। हरामजादी, न जाने क्या पागल कर रखी है पूरी हवेली के अंदर। 24 घंटे राणा सिंह पागल हो गया है। वो बहुरिया है, बहुरिया नहीं देवी है, लक्ष्मी है, खुशबू आएगा। गंदी नाली के कीड़ों को सफाई में ला दिया जाए तो उसके खुशबू आता। हरामजादी कहीं की झोपड़ी में रहने वाले इंसान महल के ख्वाब देखते हैं। उतार सारे जेवरात। तो क्या रे चंडालनी, पढ़ की तू धातनी, सिखाने यहाँ आ गई। मुंह खाने के काबिल न संसार में, न परिवार करने यहाँ आ गई। मुंह खाने के काबिल न संसार में, नष्ट परिवार करने यहाँ जोड़ू तेरे साथी सिंह के पास हम की भीख नहीं। कसम मैया मैं हाँ जोड़ू तेरे इस तरह हाँ सितम मुझे कटावो नहीं। मैं सुहागन हूँ पतिव्रता मंजीत की सुहागन।
मेरे बेटे की शादी अगर मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है यही सूरत दिखलाने के लिए? सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए क्या? आम जादे जिस दिन से सवेली के अंदर आई है जीना तो पार कर रखी है मेरा। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, धर्म की मैया। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, चाहे रिश्ता सजनी से मेरा तोड़ दो। मैया दम घुट रहा है, गला छोड़ दो। मैया दम घुट रहा है, गला छोड़ दो। देखिया मेरे कुछ रहम तो करो, देखिया मेरे। तुझे छोड़ दूं क्यों रे, जिसकी वजह से सावित्री सिंह को इतना बड़ा अपमान हुआ है? तेरी ही वजह से मैं रंडी कहलाई गई थी, तेरी ही वजह से मैं छिनार कहलाई गई थी, तेरी वजह से चुड़ैल कहलाई गई थी। और मैं तुझे छोड़ दूंगी। तेरे बाप को लाख समझाई थी कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन मौत के कुएं में छोड़कर चला गया। आज तुझे वो मार मार के हरामजादी कभी सोची नहीं होगी तुम। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? बहू पे इस तरह जुर्म सितम कर रही हो, जरा भी तुम्हारे दर शर्म है नहीं है? नगराज, मैं जो कुछ कर रही हूँ तेरी अच्छाई के लिए कर रही हूँ। माँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ बस। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए तुम बहू पे हाथ नहीं उठा सकती हो, और अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप बहू को छोड़ दो और यहाँ से तबाह हो जाओ। नहीं तो करिएगा। मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। चिल्लाओ नहीं, एक जुबान को खींच कर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया हरो, ये हमारा बड़का लड़का 9 महीना पेटे में रखे से पाल का श्याम का दिन कहा तो यहाँ चली जाने जुबान खींच के हथेली पे दे दे। उसी दिनों का सोच रहा हूँ जिस तरह तुम बहू पे जुर्म ढा रही हो। आज तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। चली जाओ यहाँ से। हे भगवान, मैं भी नहीं समझ माओ तो रंडी घर भरे में न जाने का स्वाद ये पड़वा बिटिया। अब तक का रनवा बैला नहन हो कहा देवी या लक्ष्मी या बोले तो खुशबू होता है। यह न जाने का सुनगे घर भर यही की इज्जत अगर तुम्हारे कोनो इज्जत नहीं होता है। हमें राज कर दिया बर्ताव बिटिया तो कर राज करो भाई। गाना पहन के बैठ जा, पहनो गाना राज कर।
आज माँ को क्या हो गया? इस तरह बहू पे जुर्म ढा रही है। बहू उठो, बहू उठो, घबराओ नहीं, उठो। अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा, घबराओ नहीं। अब तुम भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप सही वक्त पर न आ जाते तो माँ तो मुझे जान से ही मार देती। घबराओ नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया है। लेकिन हाँ, अब तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पर अब कोई जुर्म सितम नहीं होगा। देखो ये माँ है, ज्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। नहीं भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं भैया, घबराओ, अब कुछ नहीं होगा। तुम सारी समस्या का समाधान अब हो जाएगा। देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। भैया, मैं आपकी बातों को समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। हमारी बात को नहीं समझियो। तो प्रिया, फिर सुनिए हमारी बात को कि हम तुमसे अब कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास ही आवो, न तेरी लगी क्या वो। कि मेरे पास ही आवो, न तेरी लगावो, और मेरी बीबी पलकर शाहर बन। जाम भर भर और मुझे भी पिलावो। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो, मेरी दिल रुबापन के मौजे हो। मानना मेरी बात को, आप तो मेरी बात तो मान, तो सोच ले कि इस हवेली में तू पूरी की मालकिन बन जाएगी। सारी दौलत, सारी खुशियां तेरे आंचल में डाल दूंगा। मेरा कहा माल। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये धन दौलत, नहीं चाहिए मुझे रुपया पैसा, और नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, लेकिन मैं आपका कहना कभी नहीं मानूंगी। अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं और प्यार से मान जाओगी तो ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी। तुम्हें मैं पूरी हवेली की मालकिन बना दूंगा। अगर कहीं मेरे कहने से इनकार किया तो याद रखो, फिर मैं तुम्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर भी कर दूंगा। अगर मान जाओगे तो राज करोगे, अन्यथा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं आपका
का कहना कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगे मुझे कोई खुशी नहीं तो चाहिए। देख लो फिर नगराज सिंह का कहर कि आज नगराज सिंह तुम्हारी जवानी का रस कैसे चूसता है और कौन बजाता है। ऐसा दाग लगाऊंगा अब कि दाग को 7 फुट तक नहीं धुल पाओगे तुम। मेरे पास नहीं आना।